हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एमएससी के बारे में। एमएससी मैथ्स में इसकी डिटेल में जानकारी लेते हैं। देखो कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है, पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एमएससी मैथमेटिक्स के बारे में, तो एमएससी मैथ्स में प्रीवियस ईयर की बात करूँ तो प्रीवियस ईयर में 5 पेपर होते हैं एंड फाइनल ईयर में भी 5 पेपर होते हैं। ठीक है, दोनों में 5-5 पेपर होते हैं। प्रीवियस ईयर में अपने फिक्स पेपर होते हैं एंड प्रीवियस ईयर में अपने के दो तो होते हैं फिक्स पेपर, यानी कि दो तो अपने को देने ही होते हैं, बाकी 3 अपने को ऑप्शनली चूज़ करने होते हैं। कौन कौन से पेपर हैं वो अपने हिसाब से कॉलेज से या अपने टीचर से कंसल्ट करके अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा पेपर लगे, जो भी इजी लगे, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फाइनल ईयर की बात यह है। अगर प्रीवियस ईयर की बात करूँ तो देखो, सबसे पहले मैं आपको पेपर बताता हूँ। आपके 5 पेपर हैं। पहला पेपर होता है आपका एडवांस अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, ये वाला पेपर। सेकंड पेपर होगा रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी। थर्ड पेपर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन का। फोर्थ पेपर होगा आपका डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंजर एनालिसिस, ये वाला। एंड फिफ्थ पेपर होगा मैकेनिक्स। इसमें आपके 2 बुक्स होंगी, एक तो हाइड्रोडायनामिक एंड एक होगी रिजिड बॉडी। ये आपकी 2 बुक्स होंगी। इन दोनों को मिला के एक पेपर होगा आपका मैकेनिक्स का, ये वाला। ठीक है, ये आपके 5 पेपर हो गए। अब बात करते हैं अपन, देखो किस तरीके से। पहला पेपर, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे के चल रहा हूँ। पहला पेपर है आपका 100 नंबर का। ठीक है, इसमें आपकी 5 यूनिट में डिवाइडेड होगा। 5 यूनिट में से पहली यूनिट होगी वो 20 नंबर की होगी एंड दूसरी यूनिट होगी वो भी 20 नंबर की होगी। ठीक है, तीसरी यूनिट 20 एंड इसी प्रकार से चौथी पाँचवीं 20-20 नंबर की यूनिट होंगी, यानी कि इक्वल्स मार्क इक्वल क्वेश्चंस, सभी में बराबर क्वेश्चन आएंगे एंड बराबर मार्क्स होंगे, ये वाली चीज़। एंड बात करें अगर यूनिट फर्स्ट को, जैसे एग्जांपल के रूप में लेके चलूँ, यूनिट फर्स्ट आपका माना एक यूनिट है। इसमें आपके 2 क्वेश्चन होंगे, एक तो एक होगा एंड एक दूसरा होगा, ये वाला। ठीक है, इन दोनों में से और लगा के आएगा अथवा में, यानी कि इनमें से आपको एक क्वेश्चन करना है, या तो पहला कर लो या दूसरा कर लो, इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। जैसे ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब इसमें भी एक तो होगा ए और बी, यानी कि पहले क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन होंगे, ए और बी। एंड दूसरा क्वेश्चन होगा इसमें भी ए और बी। इस तरीके से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। अब इन दोनों में से आपको भी अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, या तो ये वाले दोनों कर लो या फिर ये वाले दोनों कर लो। हो सकता है जैसे फाइनल ईयर में, या आपके जैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल ज्योमेट्री वाली या हाइड्रोडायनामिक में, ऐसा हो सकता है कि आपके पेपर में माना पहला क्वेश्चन आ जाए और दूसरा आ जाए, ये सिर्फ ये 2 क्वेश्चन ही आ जाए, यानी कि ये दूसरा वाला क्वेश्चन आ जाए, यानी ये 20-20 नंबर के हो जाएं डायरेक्ट ही। इसमें इन दोनों में से कोई एक करना हो, इस तरीके से भी हो सकता है। यानी कि कोई बड़ा क्वेश्चन वो 10-10 में डिवाइड ना होकर डायरेक्ट ही 20 नंबर का भी हो सकता है। ये आपके पार्टीशन होता है क्वेश्चंस का। अब बात करते हैं अपन, जैसे आपके, मैं एक बार देखो आपको पेपर बता देता हूँ। ये आपका रीजनल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी का पेपर है, तो इसको आप एक बार देख सकते हैं। जैसे ये यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में ये पहला वाला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। इन दोनों में से आपको एक करना है। पहले में देखो ए और बी दिया हुआ है, ए और बी। अब यह ए और बी, ये दोनों क्वेश्चन करने हैं, या फिर दूसरे के पहला और दूसरा, इन दोनों को कर सकते हो। इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है, कोई भी कर सकते हैं आप अपनी इच्छा के अनुसार। या तो पहला ये वाला कर लो या फिर ये दूसरा वाला कर लो। इसी प्रकार से यूनिट सेकंड देख पा रहे होंगे आप। यूनिट सेकंड में भी थर्ड नंबर का क्वेश्चन है ए बी, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है ए बी। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस डिवाइडेशन होगा। एंड इसी प्रकार से नेक्स्ट पाँचवा क्वेश्चन है। देखो पाँचवें में भी ए और बी है, पाँचवें में ए और बी है, 2 क्वेश्चन है। छठवें में ए बी है, सातवें में ए बी है, आठवें में ए बी है। यानी कि आपको 5 यूनिट्स में से कोई भी 5 क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि पहले दूसरे में से पहला या दूसरा कोई सी भी कर सकते हैं, तीसरे चौथे में से तीसरा या चौथा कोई सा भी कर सकते हैं, पाँचवें छठवें में से, सातवें आठवें में से एक एक क्वेश्चन चूज़ करना होगा आपको, कोई सा भी कर सकते हैं। और इनमें ए और बी दिए हुए हैं, तो ये ए और बी वाले तो दोनों ही करने पड़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन मिनिमम मार्क्स। देखो अगर टोटली बात करें तो 5 पेपर हैं, 100 नंबर का पेपर होगा, तो 500 टोटली मार्क्स हो जाएंगे आपके 500 मार्क्स। और पासिंग मार्क, एक पेपर में आपको पासिंग मार्क्स 33 लाने होंगे, तभी आप पास माने जाओगे। ठीक है, अब बैक वगैरह वो आप अपने हिसाब से कंसल्ट कर सकते हो टीचर से, क्या है क्या मामला है। बैक वाला मेरे को पता नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है। ठीक है,
अगर बात करें अपन इसमें, एक आपका एक प्रोजेक्ट होता है आनंदम नाम से, ये आपका आनंदम प्रोजेक्ट होता है। इसमें सिर्फ ग्रेड मिलती हैं आपको, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ABC ऐसे ग्रेड मिलेगी आपको, ठीक है। तो इसमें आपको ग्रेड मिलेगी, कोई नंबर नहीं मिलेंगे। ये आपके पेपर की बात हो गई, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, अगर आपने BSc अच्छी तरीके से पढ़ी हुई है, यानी कि BSc आपने अच्छी तरीके से पढ़ी हुई है और आपकी 60 to 70% है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि नोट्स खरीदना कोई आवश्यक नहीं है। आप सॉल्व पेपर से ईजिली पास हो सकते हो, आपकी अगर BSc अच्छी तरीके से पढ़ी हुई है। और हाँ, अगर BSc आपने ऐसे ही नॉर्मली की है हवाबाजी में, या फिर मतलब ऐसे ही होते होते हो गई ये लगाएं अपन, तो आपको देखो नोट्स भी लेने पड़ेंगे और शॉर्ट पेपर भी लेने पड़ेंगे MSc में, ठीक है। अगर आपको अच्छी परसेंटेज बनानी है तो नोट्स भी लेने पड़ेंगे। अब मैं किसी को नोट्स रिकमेंड नहीं करूँगा कहाँ से लेने कहाँ से नहीं लेने, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। नोट्स एंड सॉल्व पेपर भी लेने होंगे, तभी आपको MSc में अच्छी परसेंटेज बना पाओगे, ठीक है। एंड BSc अगर अच्छी तरीके से पढ़ी हुई है तो कोई आवश्यक नहीं है कि आप नोट्स लो नहीं लो, अपने स्तर से आप समझ सकते हो चीज़ों को। कोई ज़्यादा लेवल का है नहीं कि MSc कोई ज़्यादा टफ हो, या आपको थोड़ा मीडियम का फ़र्क पड़ेगा। डायरेक्ट आप अगर हिंदी मीडियम से इंग्लिश में आ रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको हो सकता है परेशानी हो 1-2 महीने में, 1-2 यूनिट में, ठीक है। बाकी ईजिली आप नॉर्मली कर सकते हो। ये तो रही आपकी MSc PVS की बात। अगर बात करें अपन MSc फाइनल में, तो आपको MSc फाइनल की बता ही दिए मैंने, 2 पेपर आपके फिक्स होते हैं और 3 पेपर आपको ऑप्शनली लेने होते हैं, वो आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं। एंड अगर बात करूँ मैं MSc फाइनल की, तो फाइनल में आपके 2 पेपर होते हैं। जैसे ये रीजनल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी है, इसका एडवांस लेवल आ जाता है, तो इसको अपन बोलते हैं फंक्शनल एनालिसिस। ये पहला पेपर होता है, फिक्स होता है फंक्शनल एनालिसिस, ठीक है। इसमें ये चल नहीं पा रहा है ढंग से मार्कर। एंड दूसरा पेपर होता है आपका विस्कोस फ्लूइड डायनामिक, यानी कि विस्कोस फ्लूइड डायनामिक। ये आपके 2 पेपर फिक्स होते हैं, बाकी 3 आपको मैकेनिक्स हुआ, न्यूमेरिकल एनालिसिस हुआ, PPP हुआ, ये एंड इस तरीके से आपको ये लेने पड़ते हैं ऑप्शनली पेपर, ठीक है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है बस।